डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के कंसेप्ट समझे। बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये एक टूल के तौर पर ट्रीट किया जाता है। ठीक होगी बात। जैसे हम डेली लाइफ के अंदर जो है वुड को कट करने के लिए या मेटल को कट करने के लिए जो है डिफरेंट किस्म के टूल इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर जो है मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होती हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उनको प्रूफ करने के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करेंगे उसे क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। अब मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंट किस्म के जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप फार्मूलाज की हेल्प लेते हैं। वो जो फार्मूलाज होते हैं वो बेसिकली मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब ये फार्मूलाज जो हैं ट्रू होते हैं फॉर सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक होगी बात। फार्मूलाज जो हैं वो ट्रू होते हैं फॉर सेट ऑफ वैल्यूज। आपने अक्सर देखा होगा फार्मूला के साथ एक कंडीशन लिखी होगी कि n बिलोंग टू इंटीजर सेट। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब है कि जो भी फार्मूला होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे सिंपल कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैंडम एक फार्मूला मैंने लिखा है, तो मैं कहता हूँ कि कंडीशन साथ लगाई है कि n जो है वो इंटीजर सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी फार्मूला होगा वो ट्रू है जब n जो है इंटीजर्स होगा। ठीक होगी बात। इसी तरह वो यहाँ पे क्या कहता है कि स्टेटमेंट को जब आप प्रूफ करेंगे तो जो टूल इस्तेमाल करेंगे उसे क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। सिंपल। अब यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने करना ये है कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, मतलब ये कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 2 3 इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। कब तक ऐड करना है, 100 तक का ऐड करना है। तो इनका रिजल्ट जो है आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जो है 1 बाई 1 तो ऐड नहीं कर सकते ना, ये टाइम वेस्ट होगा आपका ज़्यादा। तो अगर मैं यहाँ पे एक जो है फार्मूला अगर आपको समझा दूँ कि n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, आप इस फार्मूले में n की जगह जब आप 100 पुट करेंगे, n की जगह क्या पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका। ठीक होगी बात। तो ये जो फार्मूला मैंने बताया है ये बेसिकली क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये आपकी क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर मैंने इसको प्रूफ करना है तो मैं क्या करूँगा, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प लूँगा इसको प्रूफ करने के लिए। अब ये फार्मूला जो है सिर्फ 100 तक वैलिड नहीं है। ये आपने ये नहीं समझना कि 100 तक ये वैलिड है। आप इसको n की जगह अगर 10,000 ले लें फिर भी आपका ये क्या होगा, वैलिड होगा। तो n आप कोई भी नेचुरल नंबर पिक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हर नंबर के लिए वैलिड होगी। ये बात क्लियर हो गई। तो इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, तो हम 1 बाई 1 जो है कैलकुलेशन नहीं किया करेंगे। हम सिर्फ जो है उसके जो मेथड्स हैं ना, जो डेफिनेशन होगी उसको अप्लाई करेंगे। अब ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन नाम है ना, इससे दो चीज़ें जो है ना पहले आपने सीखनी है, पहले आपने समझनी है दो चीज़ें।
मैथमेटिक्स के अंदर दो टर्मिनोलॉजीज हम अक्सर यूज करते हैं, डिडक्शन और इंडक्शन। डिडक्शन और इंडक्शन। जो डिडक्शन होती है वो बेसिकली जर्नल केस से स्पेसिफिक केस में आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। जर्नल केस से स्पेसिफिक केस में अगर जर्नल कोई बात आपको पता हो तो आप उससे स्पेसिफिक बात जो है निकाल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डिडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑल वुमेन्स ड्रिंक वाटर, ये जर्नल बात है। और इसी तरह एक और जर्नल बात साथ मैंने लिखी है कि अली इज ए वुमन, अली जो है एक वुमन है। तो आप इन दोनों जर्नल बातों से नई जो बात आप ड्राइव कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, अली ड्रिंक्स वाटर। तो ये आपकी क्या बात हो सकती है, स्पेसिफिक बात बन गई है। ठीक होगी बात। तो जर्नल केस से स्पेसिफिक केस में जब आप मूव करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, डिडक्शन बोलेंगे। इसी तरह होता है इंडक्शन। इंडक्शन में इसका बिल्कुल जो है इनवर्स होता है डिडक्शन का। आप स्पेसिफिक केस से जर्नल केस में शिफ्ट होते हैं। ठीक होगी बात, जर्नल केस में। तो यहाँ पे देखें मैंने एग्जांपल डिफरेंट किस्म की लिखी हैं कि अली ड्रिंक्स वाटर, अहमद ड्रिंक्स वाटर, असीब ड्रिंक्स वाटर, अदील ड्रिंक्स वाटर, अबीरा ड्रिंक्स वाटर। ठीक हो, ये सारी क्या है, स्पेसिफिक केसेस है। इससे हम ये कह सकते हैं जर्नली वुमेन्स ड्रिंक वाटर। तो ये आपका क्या बन गया है, जर्नल केस बन गया है। तो सिंपल आपने क्या समझना है, डिडक्शन के अंदर जर्नल से स्पेसिफिक में मूव करना है और इंडक्शन के अंदर जो है स्पेसिफिक से जर्नल केस के अंदर जाना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन में भी आप स्पेसिफिक केस से जर्नल केस बनाएंगे। ठीक होगी बात। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, MI लिख रहा हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा ना वो क्या होगा, हमेशा आपको वो क्वेश्चन की शक्ल में जो है ना एक स्टेटमेंट बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक स्टेटमेंट है P ऑफ X है, इसको आपने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक होगी, प्रूव करना है। फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर ले। ठीक होगी बात, कि इस स्टेटमेंट को आपने प्रूफ करना है कि ये क्या है, ट्रू है। किस पे ट्रू है, n जो है जब आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम यहाँ पे जो है जो फर्स्ट स्टेप होगा उसे क्या बोलेंगे, बेसिस स्टेप। तो बेसिस स्टेप जो होगा वो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई P ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक होगी बात। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसे बोला जाता है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप, इसमें आपने सबसे पहले अज्यूम करना है, अज्यूम दैट P ऑफ K जो है वो एक रैंडम वैल्यू है, उस पे ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, इज ट्रू। ठीक होगी बात। आपने इंडक्टिव स्टेप के जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर आपने खुद से अज्यूम करना है कि P ऑफ K जो है वो क्या है, ट्रू है। और इसकी मदद से आपने प्रूफ ये करना है कि इससे नेक्स्ट जो है, प्रूव दैट P ऑफ K प्लस 1
इज ट्रू। आपने जो अजम्पशन की है उसकी मदद से आपने नेक्स्ट जो k के बाद क्या बनेगा k+1 पे वही स्टेटमेंट आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे k फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक होगी बात। जब आप ये कर लेंगे तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ये दोनों आपके क्या है स्पेसिफिक केसेस हैं। तो स्पेसिफिक केसेस से आप क्या इंडक्ट करेंगे, आप कहेंगे कि P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक होगी बात। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, दो आपके स्पेसिफिक केस बने हैं। पहला केस क्या बना है बेसिस स्टेप है, दूसरा जो है वो आपका इंडक्टिव स्टेप है। ये आपके दोनों क्या है स्पेसिफिक केसेस हैं। स्पेसिफिक केसेस की मदद से आपने क्या इंडक्ट कर लिया कि P ऑफ n जो है वो क्या हो गया है ट्रू हो गया है। ठीक होगी बात। फॉर ऑल n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के माइंड में जो है इंटीजर्स के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स जो है ना आना शुरू हो जाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटीजर सेट की बात करूँ ना, जर्नल इंटीजर सेट्स, तो वो क्या होंगे, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर कौन से पड़े होंगे 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ठीक होगी बात। और इसी तरह अगर मैं इस सेट को इस तरह भी लिख सकता हूँ नेगेटिव इन्फिनिटी टू -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है ना टर्मिनोलॉजी मैं समझाने लगा हूँ। अगर तो आप 1 से स्टार्ट करें और प्लस इन्फिनिटी तक जाएं, ठीक होगी बात। तो ये जो सेट बनेगा इसे बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, इसे क्या बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव से अगर -1 से स्टार्ट करें और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएं तो इसे आप क्या बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। और अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आ जाऊं, ठीक होगी बात, तो इसे आप क्या बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बात समझनी है। पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा तो आपने 1 से स्टार्ट करना है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक होगी बात। नॉन नेगेटिव की बात करें तो 0 आपने शामिल कर लेना है। नॉन नेगेटिव बेसिकली क्या होता है, वो यूनियन है पॉजिटिव इंटीजर्स और 0। ये बेसिकली जो है आपने माइंड में रखना है। और नेगेटिव इंटीजर में सारे आपके क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो क्वेश्चन के अंदर वो कभी कभार आपको पॉजिटिव इंटीजर्स की स्टेटमेंट देगा, कंडीशन लगाएगा साथ क्वेश्चन के साथ, या तो लगाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। ये बात क्लियर होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, अगर मैं मैथमेटिकल इंडक्शन को डिफाइन करूं, एक और फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं, वो आप समझ लें आप कि आप ये कहते हैं कि आपके पास एक स्टेटमेंट है P ऑफ n, ठीक होगी बात, फॉर ऑल n
ये आपकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। आपका टारगेट ये होता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। आपने ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव कैसे फाइंड करेंगे आप, दो कंडीशन बेसिकली आप स्पेसिफिक केस लेते हैं कि ये वही स्टेटमेंट 1 के ऊपर जो है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, एंड और के ऊपर आप खुद अज्यूम करते हैं कि ये क्या है, ट्रू है, और उसकी मदद से प्रूफ करते हैं कि वही स्टेटमेंट k+1 के ऊपर क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक होगी बात। फॉर ऑल के, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मिलके आपको रिजल्ट क्या देंगी कि ओरिजिनल जो स्टेटमेंट है वो फॉर ऑल n के ऊपर क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। बेसिकली मैं ये दोनों स्टेप्स जो हैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, और ये आपका सारा आपका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप हो जाएगा। ये वाला ये आपका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप को क्या मैंने पीछे समझाया था पहले कि ये इंडक्टिव स्टेप है, और सेकंड स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को बेसिस स्टेप और सेकंड स्टेप को इंडक्टिव स्टेप बोला जाता है। और के यहाँ पे आपने क्या लेना है, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखना है आपने हमेशा। ठीक है, कभी कभार वो 0 से भी स्टार्ट कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन कौन सी साथ अप्लाई करेगा। और अमूमन हम यहाँ पे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे डेफिनेशन के अंदर। तो जब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी तो सेकंड स्टेटमेंट भी जब आपकी ट्रू हो जाएगी तो ये दोनों मिल के क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। तो तब आप कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू हैं तो आपकी फाइनल स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन को डिफाइन करने, मैथमेटिकल इंडक्शन को डिफाइन करने का एक और मेथड भी है, इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़े ना क्वेश्चन, उसमें वो कहता है कि ट्रेन जो है डिफरेंट स्टेशन के ऊपर क्या करेगी, स्टॉप करेगी। तो यहाँ पे जो उसने स्टेशन लिए हैं ना, इनफाइनाइट स्टेशन ले लिए हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्टेशंस ऑन ए ट्रेन रूट। सपोज दैट, अब यहां से आपने चीजें समझनी है कि ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां तक, ये उसने सपोजिशन बता दी है आपको। सपोज दैट द ट्रेन स्टॉप्स एट द फर्स्ट स्टेशन। पहली बात ये है कि उसने कहा है कि सपोज ये करना है, उसने खुद ही बता दिया है कि ट्रेन जो है फर्स्ट स्टेशन के ऊपर क्या कर रही है, स्टॉप कर रही है। तो इसका मतलब है P(1) जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और सेकंड जो सपोजिशन उसने क्वेश्चन के अंदर बताई है, एंड सपोज दैट इफ द ट्रेन स्टॉप्स एट ए स्टेशन देन इट स्टॉप्स एट द नेक्स्ट स्टेशन। अब उसने कहा है कि अगर ट्रेन एक स्टेशन के ऊपर स्टॉप करती है देन इट स्टॉप्स एट द नेक्स्ट स्टेशन। तो ये अब जरूरी हो गया, जिस स्टेशन के ऊपर वो अगर स्टॉप कर रही है तो वो अगले स्टेशन के ऊपर भी क्या करेगी, स्टॉप करेगी लाजमी। तो आपने अब ये शो करना है कि ट्रेन, शो दैट द ट्रेन स्टॉप्स एट ऑल स्टेशंस। ठीक होगी बात। अब टोटल जो स्टेशन है ना यहाँ पे उसने क्या कहे हैं, इन्फिनिट है आपके पास। तो आप जब मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो आप पहले सपोज कर लें कि जो स्टेशन है वो n के बराबर है। ठीक होगी बात, n एक कोई भी नंबर हो सकता है। ये बात समझनी है आपने। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
अब आप यहाँ पे देखें सॉल्यूशन में आप कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले आपने लिखना है कि लेट पी ऑफ एक्स, आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पी ऑफ एक्स है, बी द स्टेटमेंट दैट द ट्रेन स्टॉप्स एट स्टेशन एन, ट्रेन जो है वो स्टॉप कर रही है स्टेशन एन तक, ठीक होगी बात। अब आपने प्रूफ ये करना है कि P of n is true, P of n is true। इसका मतलब ये है कि ट्रेन जो है वो स्टॉप कर रही है, हर स्टेशन के ऊपर स्टॉप कर रही है, इसका मतलब ये होगा n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जीरो तो आप शामिल नहीं कर सकते ना, जीरो स्टेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, पोजीशन कभी जीरो नहीं होती, ठीक होगी बात। तो पोजीशन हमेशा किसी को आपने नंबरिंग देनी है तो वो 1 से देंगे आप, 1 2 3 4 5। और इसी तरह कोई स्टेशन ये तो नहीं हो सकता ना पॉइंट्स में आ जाए कि हाँ जी 1.3 या 1.5 जो है ये स्टेशन है। जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मैं अगर बोलूं कि हाँ जी 2.5 स्टूडेंट, 2.5 स्टूडेंट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा उस पोजीशन के ऊपर। तो पोजीशन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में आपने लोकेट करनी है। तो फर्स्ट जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब है आप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप होगा आपका बेसिस स्टेप, ठीक होगी बात। अब बेसिस स्टेप आपने कहाँ से देख के लिखना है। अब ये जो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े ना, इसमें शुरू में उसने यहां तक ये जो मैंने हाईलाइट किया है, सपोज दैट द स्टेशन स्टॉप्स एट द फर्स्ट स्टेशन, ये उसने खुद ही बता दिया कि ट्रेन जो है वो स्टॉप कर रही है फर्स्ट स्टेशन के ऊपर। इसका मतलब फिर क्या होगा कि P ऑफ 1 जो है वो आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया है। बिकॉज रीजन आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही कहा होगा ट्रेन स्टॉप्स एट फर्स्ट स्टेशन, ये आपने रीजन लिखनी है। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा इंडक्टिव स्टेप। अब इंडक्टिव स्टेप में आप क्या करेंगे, खुद से अज्यूम करेंगे कि P ऑफ K जो है वो क्या है, ट्रू है। P ऑफ K क्या है, ट्रू है। जब P ऑफ K ट्रू है तो इसका मतलब है ट्रेन किस स्टेशन के ऊपर स्टॉप कर रही है, K स्टेशन के ऊपर स्टॉप कर रही है। इससे आप ये बात डिफाइन कर सकते हैं कि जब P ऑफ K जो है वो ट्रू होगा तो ट्रेन स्टॉप करेगी K स्टेशन के ऊपर। अब उसके बाद इस बात से ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ना यहाँ पे, इसके बाद ये वाली मैंने लिखी है नेक्स्ट, ट्रेन स्टॉप्स एट K+1 स्टेशन। K के बाद अगला जो स्टेशन आएगा उसको क्या नाम दे दिया, K+1 स्टेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ट्रेन क्या कर रही है, स्टॉप कर रही है। ये क्यों स्टॉप कर रही है, तो ये भी क्वेश्चन से आपने देखना है। अब क्वेश्चन के अंदर एक और सपोजिशन उसने लगाई हुई है, ये वाली, ये मैंने जो हाईलाइट की है इसको पढ़े आप। सपोज दैट इफ द ट्रेन स्टॉप्स एट ए स्टेशन देन इट स्टॉप्स एट द नेक्स्ट स्टेशन। अगर वो K स्टेशन के ऊपर स्टॉप कर रही है तो इसका मतलब है उससे अगले स्टेशन के ऊपर भी लाजमी स्टॉप करेगी। तो ये उसने खुद ही क्वेश्चन के अंदर सपोजिशन आपको बता दी है। तो इसकी मदद से ये मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है, ये वाली K+1 वाली जो मैंने बात लिखी है, ये आपने क्वेश्चन की हेल्प ली है। तो जब ट्रेन जो है K+1 स्टेशन के ऊपर स्टॉप करेगी तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि P ऑफ K+1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब यहाँ पे आप क्या कंडीशन लगाएंगे आगे, फॉर ऑल K ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब आप यहाँ पे देखें कि
फर्स्ट स्टेप बेसिस स्टेप भी ट्रू है और इंडक्टिव स्टेप भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन P of n is true for all n belong to positive integers। ठीक होगी बात। तो यही आपने प्रूफ करना था कि स्टेशन के ऊपर, हर स्टेशन के ऊपर ट्रेन क्या करेगी, स्टॉप करेगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद आ जाए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन बेसिकली जो है वो गोल्फ के रिलेटेड है, गोल्फ ग्राउंड के रिलेटेड है। क्या कहते हैं, सपोज दैट यू नो दैट ए गोल्फर प्लेज द फर्स्ट होल ऑफ ए गोल्फ कोर्स विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ होल्स एंड दैट इफ this golfer plays one hole, then golfer goes on to play the next hole. Prove that this golfer plays every hole on the course। ठीक होगी बात। तो उसने कहा है कि एक गोल्फ ग्राउंड है, उसके अंदर जो है इनफाइनाइट जो है ना होल्स है। ठीक है, तो आपने ये प्रूफ करना है कि जो प्लेयर जो है वो हर होल में जो है बॉल्स को क्या करेगा, पॉट करेगा। आपने ये प्रूफ करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 जो वो भी सेम पैटर्न से आपने सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 1 को सॉल्व किया है। ठीक होगी बात। अब इसका सलूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेम आपने लिखना है, उसी तरह लिखना है कि लेट यहाँ पे P ऑफ x कर ले। ठीक है, P ऑफ x, लेट P ऑफ x बी द स्टेटमेंट दैट ए गोल्फर प्लेज n होल्स ऑफ गोल्फ कोर्स। अब आपने प्रूव ये करना है कि गोल्फर प्लेज एवरी होल ऑन द कोर्स। ये प्रूफ करना है आपने। ठीक होगी बात। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप सिंपल ये शो कर दें, अगर P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर भी बात आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू प्रूफ हो जाएगी। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप 2 स्टेप की मदद लेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, बेसिस स्टेप। उसमें क्या करेंगे, लिखेंगे P ऑफ 1 इज ट्रू बिकॉज ये जो मैंने रीजन लिखी है ये वाली, ये क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही कह दिया है कि गोल्फर प्लेज फर्स्ट होल, ये उसने खुद कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब इंडक्टिव जो स्टेप होता है उसके अंदर जो के वाली जो कंडीशन होती है वो आपने खुद से अज्यूम करनी है। अज्यूम दैट P ऑफ K इज ट्रू। ठीक होगी बात। जब P ऑफ K ट्रू है तो इसका मतलब है गोल्फर प्लेज K होल। इससे आपने ये बात लिखी है और इससे आपने नेक्स्ट जो बात मैं लिखने लगा हूं, गोल्फर प्लेज K प्लस 1 होल। जब K प्लस 1 होल में वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। तो ये बात जो है क्वेश्चन की मदद से आपने लिखनी है। अब क्वेश्चन के अंदर मैं चीज समझा देता हूँ आपको। अब उसने यहाँ पे देखे ना, वो क्या कहता है कि ये आप देखें, ये वाली, इफ दिस गोल्फर प्लेज 1 होल देन द गोल्फर गोज ऑन टू प्ले नेक्स्ट होल। वो कहता है कि रैंडम किसी एक होल में अगर वो प्ले करता है तो इसका मतलब है कि उससे अगले वाले होल पे भी वो क्या करेगा, प्ले करेगा, लाजमी करेगा। अगर के पे अगर के होल के ऊपर अगर प्ले कर रहा है तो K प्लस 1 होल के ऊपर भी क्या करेगा, प्ले करेगा। ये कंफर्म हो गया क्वेश्चन से। तो आपने ये वाली बात जो है इस तरह लिख लेनी है। तो जब K प्लस 1 के ऊपर क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेप
और सेकंड स्टेप दोनों आपके क्या हो गए हैं, ट्रू हो गए हैं। आप उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ n इज अ ट्रू। तो ये आपके दो क्वेश्चन थे। ये दो क्वेश्चन बेसिकली जो है स्टेटमेंट से आपने प्रूफ करने थे मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के ये क्वेश्चन थे तो मुश्किल लगेंगे आपको ये समझने में थोड़े से। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको इनके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम जो है डिस्कस कर सकते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट जो वीडियो हमारी इंशाल्लाह अनकरीब आएगी वो भी आपने देखनी है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है टाइम पे पहुंच जाए। शुक्रिया।